आज कितने लोग ऐसे हैं कहते हैं क्या बात है, ये आला हजरत हमें समझ में नहीं आते। क्या आला हजरत हमें समझ में नहीं आते? मैंने कहा बेवकूफ, आला हजरत को समझने के लिए सब कुछ आला होना चाहिए। आला हजरत तुम्हें समझ में नहीं आते, तुम जैसे अदना हजरतों को आला हजरत कैसे समझ में आएंगे? तुम जैसे अदना हजरतों को, और अदना तो बड़ी बात है, तुम तो हजरत ही नहीं। आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत होना जरूरी है, और तुम कुछ भी नहीं। आला हजरत को समझने के लिए जरूरी यह है सब कुछ आला हो, माँ आला हो, बाप आला हो, पीर आला हो, उस्ताज आला हो, इल्म आला हो, मुस्तफा से इश्क आला हो। जब इतने आला मिलते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है, और जब आला हजरत बन जाता है तो दुनिया पुकार के कहती है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं वादी रजा की कोहे, हिमालय रजा का है जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का। आला हजरत कौन है? जिन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत की है। आशिक और हासिद मेरे इमाम हैं। एक शख्स आया गुलाब का फूल लेकर और ला के इमाम अहले सुन्नत के हाथ में दिया, मोहब्बत में कहा हुजूर गुलाब का फूल है। क्या दिया? सब बोलिए, गुलाब का फूल। कहा हुजूर देखिए ये गुलाब का फूल कितना खूबसूरत है। आला हज़रत को ला के गुलाब का फूल दिया, का हुजूर रंग देखिए कितना खूबसूरत है, ताजगी देखिए कितनी अच्छी है, हुस्न देखिए कितना ज़्यादा है। कमाल ये है कि महबूब, एक आशिक हर चीज़ में अपने महबूब का जलवा देखता है। वो कुछ भी देखे चेहरा उसके सामने उसके महबूब का ही होता है। मेरे इमाम गुलाब के फूल को देखते जाते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं तुम इस फूल पे शैदा हो। क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जो कभी मुरझाता नहीं है? क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जिसकी ताजगी में कभी कमी नहीं आती है? क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जिसकी पत्तियां कभी झड़ने वाली नहीं है? क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जिसकी खुशबू कभी कम नहीं होगी? मेरा इमाम फूल देखता जाता है, कलम उठा के कहते हैं सरताब कदम है तन सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बात फूल पे आ गई है। मेरे इमाम दरिया बहाते चले जा रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं अर्ज कर रहा था हुजूर की इज्जत की बात आए तो सबसे बड़ा फर्ज नामूस रिसालत की पहरेदारी है। बात अगर हुजूर की इज्जत किया जाए तो सबसे बड़ा फर्ज, हमारे लोग क्या कर रहे हैं? डराने का काम। हर जमाने में यह काम गैरों ने किया, आज ये काम हमारे अपने कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर बड़ी माजरत के साथ उलमा भी ये काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर जो कायदीन कहलाने वाले लोग हैं वो भी ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो अवामी तौर पर नेता शुमार किए जाते हैं वो भी डराने का काम कर रहे हैं। और जुमला क्या है? हालात अच्छे नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 1500 साल की पूरी तारीख का मुताला कीजिए, हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारा हाल ये था जब 313 थे तो लरसता था जमाना। जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। गुलामी सिर्फ इसलिए की जा रही है कि मेरी कौम के लोगों को, कौम के रहबर और रहनुमा बनने वाले लोग डराने का काम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, कौम के लोगों को डराने की जरूरत नहीं है। जवानों के सीनों को जो है खौफ से भरिए मत, बल्कि सीनों को भरना है तो इश्क रसूल से भरें, मोहब्बत रसूल से बने, हुजूर की दीवानगी से भरें और अपने जवानों से कहें मेरे कौम के जवानों हुजूर की नामूस के लिए खड़े हो जाओ। अगर खड़े होकर मुसीबत के बाद जिंदा रहोगे तो अल्लाह तुम्हें गाजी बना देगा, और अगर मर जाओगे तो अल्लाह तुम्हें शहादत का दर्जा अता फरमाए। जो हालात आज बना दिए गए हैं और हमें एहसास ये दिलाने की कोशिश की जा रही, हिंदुस्तान में किराएदार हैं हम, किराएदार नहीं, किराएदार नहीं, मुसलमान हिस्सेदार हैं। लेकिन अफसोस कि ये बात हम भूल गए।
हमने इस जुमले को दोहराया नहीं, हमने 1000 नारे लगाए, मगर ये नारा लगाया नहीं। दुनिया भूल गई, दुनिया ये भूल गई कि ये भी बराबर के हिस्सेदार हैं। आज जरूरत है इस बात की, हर नारे के अंदर ये शामिल कीजिए, इस हिंदुस्तान की सरजमीन के मुसलमान वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। आज नामूस रिसालत के मसले को लेकर हमारे उलमा को जेलों में डालने की कोशिश की जा रही है, मगर याद रखिएगा, जिन उलमा से दुश्मनी की जा रही है, इस मुल्क की आज़ादी में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी ने अदा किया है तो वो हमारे आलिमों ने अदा किया है। अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाली ज़ात अगर कोई है तो वो अल्लामा फजल हक खैराबादी की ज़ात है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। कौन मुजाहिद मिल्लत, कौन मुजाहिद मिल्लत? वो मुजाहिद मिल्लत जो 8 बार जेल गए। इतना आसान है मुहाफिज नामूस रिसालत बन जाना? हमारे यहां तो बस आज गुलपोशी और दस्तारबंदी का दौर है, जिसको देखो गुलपोशी, जिसको देखो दस्तारबंदी। याद रखिएगा, नामूस रिसालत का मुहाफिज बनना इतना आसान काम नहीं है। मुनाफिकत मत कीजिए, हुजूर की इज्जत की बात है। आपके सीने में इतनी हिम्मत और कुव्वत नहीं तो पीछे हट जाइए। जिनके सीने में जुर्रत है उन्हें आगे आने का मौका दीजिए और आप पीछे खड़े हो जाइए। टांग खींचने का मिजाज पैदा मत कीजिए। नहीं नहीं, मेरे जो है मादर इल्मी अल-जामिअतुल शफिया से हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। नहीं, ये मिजाज पैदा मत कीजिए। जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा है, खामियां नहीं खूबियां तलाश कीजिए, सपोर्ट करने की आदत डालिए। और हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, कान भरने वालों की नहीं, काम करने वालों की कदर करें। कान भरने वालों की नहीं, कान भरने वालों की नहीं, काम करने वालों की कदर करें। अल्लामा फजल हक खैराबादी को जजीरा अंडमान निकोबार ले जाया गया। जुर्म क्या था उनका? इस मुल्क की आजादी के लिए जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ। जजीरा अंडमान ले जाए गए, एक अंग्रेज ऑफिसर आया, मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, बड़ा ओहदा और मनसब मिलेगा। गौर करना तुम्हारे तेवर क्या थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उनकी कैद में रहते हुए अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया, थूक दिया अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पर और कहा, जालिम, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवे निकलते हैं हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा, थोड़े से जमाने के बाद उसी फतवे पर मुल्क के कोने कोने में अमल हुआ, अंग्रेज भाग गए और भारत की सरजमीन पर आज भी इज्जत के साथ मोहम्मद अरबी के गुलाम सलामत हैं और इंशाअल्लाह हमेशा सलामत रहेंगे। इसी मुल्क की आजादी के लिए हमारी कुर्बानियां कम नहीं है, इस मुल्क की आजादी में किसी से। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी की कुर्बानी देख लीजिए। अशफाकुल्ला खान को गिरफ्तार किया गया और जानते हो अंग्रेज क्या करते थे? हमारे कपड़ों पर जो इस्त्री की जाती है उसको गर्म करते और गर्म करने के बाद बाज़ाब्ता अशफाकुल्ला खान के जिस्म पर लगाया जाता और जब जिस्म की खाल जल जाती तो उनकी जली हुई खाल पर नमक लगाया जाता था। तड़पते थे, बेचैन होते थे। किस लिए? मुल्क की आज़ादी के लिए मुहिम न चलाएं, रुक जाएं, ठहर जाएं, कदम आगे न बढ़ाएं। मगर ऐसे आलम में भी जब उनके जिस्म पर नमक लगाया जाता था, अशफाकुल्ला खान ऐसे आलम में भी मुस्कुरा के कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दुनिया ने देखा मुल्क आजाद हुआ, मगर ऐसे ही नहीं आजाद हुआ, कुर्बानियां देने के बाद कुर्बानियां दी गई हैं। सैयद किफायत अली काफी, अंग्रेजों ने इनको कहा मुल्क के गद्दार हैं, फांसी दी जाएगी मुरादाबाद के चौराहे पर। रमजान के महीने में 27 रमजान को असर और मगरिब के दरमियान हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी दी गई। जब फांसी का फंदा उनके गले में डाला गया तो कहा, मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। हमारी और आपकी तरह कोई होता तो न जाने क्या कहता, घर वालों को, फैमिली को देखना चाहता हूं। लेकिन अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने मुस्कुरा के
फांसी का फंदा गले में है, तब भी कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हमारी तारीख में कोई भी एक बुज़दिल नहीं है। मुझे याद आता है थोड़े से ज़माने पहले सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। किसको? सर्दी का मौसम था, फांसी दी जा रही थी, तो सर्दी की वजह से जिस्म कांप रहा था, जिस्म के रोंगटे खड़े हुए थे सर्दी की वजह से, जिस्म कांप रहा था। पूछा गया आखिरी ख्वाहिश बयान कीजिए। कहा मुझे मेरा कोट पहनाया जाए। लोगों के जहन में आया ये शख्स दुनिया से जा रहा है मगर इसके जहन से नवाबी न गई, कोट अब भी चाहिए मरते मरते। का नवाबपन की वजह से नहीं, सर्दी का मौसम है, मेरे जिस्म पर सर्दी की वजह से कपकपी तारी है। कहीं ऐसा ना हो इस हालत में मुझे फांसी दी जाए तो लोग ये समझ लें कि फांसी के फंदे के खौफ की वजह से जिस्म पर लर्जा तारी था। मुझे कोट ला के पहना दो ताकि मेरे जिस्म का रोंगटा खड़ा न हो, दुनिया को पता चल जाए सद्दाम किसी बुज़दिल का नहीं, मुस्तफ़ा के गुलाम एक औरत का शहजादा था जिसने जान तो दी है मगर कभी चापलूसी नहीं की है किसी के। ये तेवर थे कलमा पढ़ने वालों के। बहादुर शाह जफर की तारीख उठाइए, रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर के शहजादों के कटे हुए सर ले जाकर उनके सामने पेश किए गए और कहा, अंग्रेजों ने बड़े फख्र के साथ डराते हुए इतराते हुए पुरतबाक अंदाज में कहा, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। कौन? सलाहुद्दीन अय्यूबी। कौन? सलाहुद्दीन अय्यूबी। एक मिंबर बनाया गया। हम क्या सोच रहे हैं? मेरी कौम के जवानों का मंसूबा क्या है? मेरी कौम के जवानों की प्लानिंग क्या है? मौजूदा दौर में मेरी कौम के जवान सोच रहे हैं हमें फलां शोरूम जाना है, फलां जीन्स खरीदनी है, फलां टी शर्ट खरीदनी है, फलां ब्रांड के जूते खरीदना है, फलां शादी में जाना है, फलां उर्स और कव्वाली में जाना है, फलां नाच और गाने में जाना है। ये मेरी कौम के जवानों का मेयार है। मगर है मेरी कौम के जवानों, जरा अपनी तारीख के औराक को उलट कर देखो, तुम्हारा अंदाज क्या होता था, तुम्हारे तेवर क्या होते थे। जिस जमाने में मस्जिद अक्सा पर यहूदियों का कब्जा था, उस जमाने में एक आशिक और एक दीवाने ने मस्जिद अक्सा के लिए आलीशान मिंबर बनाया और मिंबर बनाकर रख दिया। लोग आए मिंबर लेने के लिए, कहा मिंबर बेच दो, हमारी मस्जिद में काम आ जाएगा, कीमत बताओ। कहा अदा ना कर सकोगे, कीमत अदा नहीं कर सकोगे। कहा बताइए तो सही। कहा ये मिंबर मैंने दुनिया के दिरहम दीनार के लिए नहीं बनाया, इसकी कीमत ये है जो इसको यहां से उठा के ले जाए और मस्जिद अक्सा में लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद कर दे, यहां से ले जाए मस्जिद अक्सा में नस्ब कर दे। इसकी जान भी जाएगी, कुर्बानी भी देना पड़ सकती है। बड़े बड़े लोग आए मिंबर लेने के लिए मगर किसी की हिम्मत न हुई। जब बात जान की आती कदम पीछे हट जाते। बात उड़ते उड़ते सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों तक गई और जब करीब आए कहा कीमत बताइए मिंबर की। कहा शहजादे खरीद न सकोगे, जान जा सकती है। कहा जान बचानी होती तो सलाहुद्दीन अय्यूबी मिंबर लेने आता ही नहीं। जान बचानी किसको है, जान दे दी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। मिंबर लिया, ले जाकर मस्जिद अक्सा के सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने लश्कर को लेके खड़े हैं और दुनिया के सामने ऐलान कर रहे हैं, मायूस न हो ए चमने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। सामने खड़े हैं दरो दीवार को देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। दुनिया ने देखा उनके जज्बे और हिम्मत की बुनियाद पर अल्लाह ने मस्जिद अक्सा को फतेह किया। मिंबर रखा गया और खड़े होने के बाद मिंबर पे कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमारे बाजू की ताकत नहीं अपनी रहमत की बुनियाद पर मस्जिद अक्सा को कामयाब फरमाया, फतेह अता फरमाइए। ये किसी और की तारीख नहीं, हमारी तारीख है। आज हमारी कौम के जवानों का मयार देख लो। रातें कहां गुजर रही हैं, कहां गुजर रही हैं रातें? रात के 3-3 बजे तक फोन किया जा रहा है,
किसी गैर महरम से, याद रखिए जिना का हिस्सा ये। जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, जवानी शराब और शबाब के लिए नहीं है, जवानी रंग रगेलियों में डूब जाने के लिए नहीं है। अगर नारा लगाते हैं इश्क रिसालत का, या रसूलल्लाह आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, तो नारा ऐसा मत लगाइए कि जिस नारे का आपको मतलब पता ना हो। मेरी कौम के जवान मुल्क के कोने कोने पर आज लब्बैक का नारा लगाते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम अपनी जान दे देंगे। मुझे बताइए लब्बैक का मतलब कभी आपने जानने की कोशिश की? लब्बैक का मतलब क्या है? लब्बैक का मतलब यह है या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं आपके नाम पर, हम हाजिर हैं आपके हुक्म पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। कहां हाजिर हैं आप? मस्जिद में तो हाजिर नहीं है, नमाज में तो हाजिर नहीं है, फजर में तो हाजिर नहीं है। अफसोस जिस कौम के जवान 2 रकात जुमे की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल जाएं, हफ्ते के बाद भी ईमानदारी से पूरी जुमे की नमाज अदा ना करें, हफ्ते के बाद जुमे के नमाज के बाद मस्जिद में खड़े होकर हुजूर पर सलातो सलाम ना पढ़े। वो कहते हैं हुजूर के नाम पर दर्द जो है गर्दन कटा देंगे। मैं कहता हूं जिस कौम के जवान नाम मोहम्मद पर गर्दन झुका ना सकें, वो गर्दन कटा कैसे सकते हैं?